मुसलमान पहले के मुकाबले में तालीम के शोबे में आगे आ रहे हैं। इस समाज को मजीद तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत है। अगर तालीम याफ्ता होंगे तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस बात का इजहार रियासती वज़ीर बराए सानी तालीम मधु बंगारप्पा ने किया है। उन्होंने तौलखा के ऐनूर में जामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से तामीर करदा जामिया शादी महल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुसलमान जब कन्नड़ा में बात करते थे तो उस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब इनका लहजा बेहतरीन हो चुका है और ऐसा महसूस होता है कि वो कन्नड़ी ही हैं। मैंने गुज़िश्ता साल शिमोगा के एसकेपी स्कूल का दौरा किया था, साथ ही मल्ला ट्रस्ट के साइंस एग्जीबिशन का भी मुआयना किया था। उस वक्त महसूस हुआ था कि अब मुसलमान तालीम को तरजीह दे रहे हैं। आज ज़ात पात मज़हब की सियासत हो रही है। इससे बचने के लिए तालीम ही एक वाहिद रास्ता है। पूरी रियासत के सरकारी मुलाजिमीन का 38% हिस्सा महकमा तालीम में है, जो कि असातिज़ा के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। हुकूमत अब भी तालीम को तरजीह दे रही है। आज महकमा तालीम के लिए अजीम प्रेमजी का जो ताउन है वो बहुत बड़ा है। इनकी मेहनत का पैसा वो रियासत के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनकी मेहनत का पैसा किस मज़हब के बच्चों पर खर्च हो रहा है, बल्कि ये देखा कि मुल्क की नई नस्ल तालीम याफ्ता हो और सेहतमंद हो। अजीम प्रेमजी वाकई में अजीम हैं। इस मौके पर MLC बल्कीस बानो ने कहा कि मुसलमान शादियों को आसान बनाने की पहल करें। इसके लिए बेहतरीन हल इज्तमाही शादियों का निज़ाम है। इससे गरीब लड़कियों की शादी आसानी के साथ होगी। मेरे ताल्लुक़ से कहा जाता है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। हाँ, मैं वाकई में ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद अवामी फ़लाह और बहबूदी के लिए है। हुकूमत ने मुझे अवाम की खिदमत करने के लिए MLC बनाया है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि जब तक अवाम तक सहूलत ना पहुँचे अपनी ज़िद पर कायम रहूँ। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इज्तमाही शादियों के लिए ताउन देने के लिए मनसूबा बनाया जा रहा है और जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर ऐनूर की जामिया मस्जिद के जिम्मेदार और जाकिर और इनकी टीम ने बहुत बड़े काम को लंबे अरसे की जदोजहद के बाद इस शादी महल के काम को मुकम्मल किया है। इनका काम अल्लाह कबूल करे। इस मौके पर MLC मंजुनाथ भंडारी, साबिक MP ऐनूर मंजुनाथ, मोहम्मद जाकिर, जामिया मस्जिद के सदर अराकीन, सेक्रेटरी, कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर सैयद वहीद अड्डू, मोहम्मद मुहिबुल्लाह वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। आज ऐनूर खरिये में यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। लोगों में एक जोश और वलवला है, इसलिए कि यहाँ पर एक नया शादी महल की इफ्तिताही प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ की अंजुमन मेरे पास आकर, जब मैं MLC होने के बाद मेरा एक अपना एक प्रोग्राम रहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट का जायज़ा लें, जहाँ पर अक़लियतों को, पिछड़े लोगों को, जहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स हैं, जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, तालीमी मैदान हो या समाजी तौर पर हो, इस तमाम का जायज़ा लेते वक्त ये अंजुमन के लोगों ने मुझे राबिता किया। तो उन्होंने कहा हमारे गाँव आकर यहाँ का एक शादी महल का मुआयना कीजिए, ये पूरा होना चाहिए, इसको ग्रांट की ज़रूरत है। तो अंजुमन के सदर और अराकीन के साथ बातचीत करने का, यहाँ का वही इंस्पेक्शन, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के साथ इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन शादी महल हो सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ऐसा शादी महल नहीं है। जो शिमोगा टाउन में जो शादी महल है उससे बेहतरीन जगह। और मैं शुक्रिया उस ज़ात को करना चाहती हूँ कि हमारे लोगों में इस तरह का एक कौमी जज्बा उभर कर आया हुआ है। और जो हजरत यहाँ पर ये ज़मीन जो डोनेट किए हैं, वक्फ किए हैं, सौकार करीम साहब, उनको तमाम हमारी अक़लियतों की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मरहूम है और उनकी तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि उनके हक़ में दुआ करें। देखिए, आजकल ये ज़मीन, एक गुंटा ज़मीन लेने में बहुत क़िल्लत होती है और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम किया। वो जन्नती हैं वो लोग, इस इतना बड़ा काम कर गए डोनेट करके। ये शादी महल के अलावा उन्होंने स्कूल को भी डोनेट किया है जगह और देकर हैं। तो मैं इन अंजुमन के लोगों को विज़िट ज़मीर हमारी इज़्ज़त माँ हमारे माइनॉरिटी अक़लियत मिनिस्ट्री के पास लेकर जाने के बाद उन्होंने भी जायज़ा किया। खुशी उन्होंने कंप्लीट होने के लिए जितना ग्रांट होना चाहिए वो बोली आपा उसका मैं ग्रांट देता हूँ बोलकर एक ही स्लॉट में 70 लाख का ग्रांट उन्होंने सैंक्शन कर दिया। तो इसकी लागत पूरी नियरली 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। दूसरे हमारे प्रसन्ना MLC जो पहले थे उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं, ऐनूर मंजुनाथ भी दिए हैं, कोई 10 लाख दिए हैं, कोई 5 लाख दिए हैं। ये पूरा करने के लिए जो पैसा होना चाहिए था उसका हुकूमत कर्नाटक की तरफ से मुहैया किया गया है। तो आज मैं इस फोरम की तरह से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह
जहाँ पर मस्जिदें मुकम्मल नहीं हुए हैं, जहाँ पर कब्रिस्तानों की बाढ़ नहीं हुई है, जहाँ पर कब्रिस्तानों को ज़मीन लेने की दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर मेरा फोकस है हमारी अक़लियतों के लिए। तो इज़्ज़त माब हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब भी इन्हीं चीज़ों के लिए फ़ोकस करने के लिए उन्होंने भी एक हमें हिदायत भी दी है। इस तरह से तमाम अकराफ व अकनाफ के खरिए वाले पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आकर राबिता कर रहे हैं। तो आज ये इस तरह से यहाँ का प्रोग्राम हुआ। मेरी इनसे एक अंजुमन वालों से मेरी एक गुजारिश भी है कि गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चियों की शादी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ये जोड़ा जपटा है सावर के बहुत से नौजवान लड़कियाँ घरों में बिना शादी के बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने एक इज्तिमाई शादियाँ रखने के लिए उनको हिदायत दी है। इंशाल्लाह बहुत से जल्द एक 25 जोड़ों की शादी का इंतज़ाम भी कराने का हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से और जुम्मन की तरफ से वो भी करें तो बआसानी से अल्लाह ताला हमें भी उसका सवाई जारिया भी दिएगा। इस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ कहीं भी हर ताल्लुक़ में ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर जो लोगों को की ज़रूरत है उस तरह से हुकूमती कर्नाटक तरफ से कई सहूलत मुहैया हो रहे हैं। जैसा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से शिमोगा में इलियास नगर में एक माइनॉरिटी अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल वहाँ पर शुरू किए हैं। बहुत से हॉस्टल शुरू करे हैं, बहुत से रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू करे हैं। अब जल्द से जल्द भद्रावती ताल्लुक में भी एक शादी महल 2 करोड़ रुपयों की लागत का शुरू होने जा रहा है। बहरहाल मैं बोलना ये चाहती हूँ कि लोगों को हमारे इस्तेमाल कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और इत्तेफाक इत्तेफाक से रहिए। और मैं आज इस फोरम से और एक बहुत अहम उनको एक हिदायत देना चाहती हूँ कि आज से OBC का सेंसस होने जा रहा है। इसमें भरपूर हमारे नौजवान और हमारे अंजुमन के हजरात हिस्सा लेना चाहिए। वहाँ पर हमारी बहुत बेहतरीन 2-3 कालम बहुत अहम है कालम। वहाँ पर आपका मज़हब पूछा जाता है तो वहाँ पर इस्लाम लिखाना चाहिए। आपकी ज़ात पूछी जाती है तो वहाँ पर मुस्लिम लिखाना चाहिए। और सबकास्ट में हमारी मुस्लिम से कोई ऐसी सबकास्ट का ये अंजाम ये प्रोविज़न ही नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो प्रोफेशन कर रहे हैं, दूसरे ज़ात वाले लोग वो प्रोफेशन को लिख रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग हुनरमंद हैं। तो जो वो हुनर रखते हैं उसी तरह जैसा हो लोहार हो, जैसा बढ़ाई हो, जहाँ छप्परबंद हो, दरवेश हो, वो वहाँ पर लिखाना चाहिए उनको इस तरह से। और हमारे औरतों को बाहर आकर लिखाना चाहिए। मर्द हजरात अपने कामों काज के लिए बाहर चले आते हैं, ज़्यादा घर में रहने वाले औरतें ही हैं। सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। आधार कार्ड दिखाइए, रेशन कार्ड अगर नहीं रहा तो फिर आधार कार्ड लिखाना चाहिए। और उनकी माली हालत जो है वहाँ पर लिखाने पर इसका बहुत फ़ायदा आगे चलकर, चाहे एजुकेशनल रिजर्वेशन हो, चाहे हमारे बजट का एनहांसमेंट हो, इस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आप तमाम को सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बोलती हूँ कि सेंसस में भरपूर शामिल होकर हुकूमत को आप अपनी तरफ से एक मौका दीजिए सर्वे करने का। इसमें भरपूर आप शामिल हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತು 22/9/2020 ಸೋಮವಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಹ್ಳಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಾರದಾಪುರ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ಅವರು ಹಾಗೂ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾದ BV ರಾಘವೇಂದ್ರವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 2017ರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಆಗಿ ಈಗ 2025ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು, ಹಳ್ಳಿನವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ विनंती। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ कोहली जुम्मा मस्जिद आइनूर। 2017 से एक हमारे आइनूर जैसे गाँव को एक शादी महल होना था,
इसके बारे में बहुत जद्दोजहद करके हमारे गांव वाले ने बहुत साथ दिए। हमारे जो सदर हैं, मैं नायब सदर हूँ, और हमारे सेक्रेटरी हैं, और जो हमारे जितने भी मेम्बर हैं सही अरकान हैं पूरे गांव के, इनके वजह से, इनके ज़रिए से बहुत ताउन करे। इस वजह से हमें एक बहुत बड़ा हमारा ख्वाब था, इसके बारे में बहुत हमें जद्दोजहद करे। आज इसका काम पूरा मुकम्मल हुआ। इसके खुशी में हमें आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रख ली पूरे। आज क्या है तो बीजेड ज़मीर अहमद साहब आना था, कुछ उनके एक प्रोग्राम की वजह से आज नई यारिंग को भी हुआ। और हमारे शुमा के उस्तवारी मिनिस्टर मधु बंगारप्पा जी, और हमारे बलखीस बानू, और हमारे एमएलए शारदा पुरिया नायक, प्रसन्ना कुमार, और जितने भी लीडरांस हैं सब आज आके, राघवेंद्र सर सब आ रही, MP सब आ रही। इसके बारे में एक प्रोग्राम अच्छे से ऐसा रखी, सब गाँव वाले हमारे साथ देती हैं को आज पूरा समझ ली। नायब सदर जाकिरुद्दीन में जो आज आइनूर मकाम पर जो शिवमोगा ज़िले में शादी महल जो इफ्तिताह हुआ है, आज बहुत से सियासी अहबाब और जमात के साथियाँ, जो यहाँ के तमाम मसाजिद के लोग जो शामिल रहे हैं, यहाँ की जो जामिया मस्जिद की जो जमात भी है ना, भरपूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और आजू बाजू के खरिया के लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए, और हुकूमत का बड़ा ताउन भी रहा है इसके अंदर। तो मैं देखा कि माशाअल्लाह ये शादी महल हमारे शिवमोगा ज़िले में, मैं ख़ास कर बोलता हूँ कि हमारे मुसलमान के शादी महल में ऐसा शादी महल काम ही नहीं है। बहुत अच्छा शादी महल है, और इसके मुताबिक इसी तरीके से हमें दूसरे भी ताल्लुक़ में ऐसे शादी महल बनाने की हमें भरपूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए शादी महल के बहुत अच्छे ही माशाअल्लाह। मैं तमाम यहाँ के आइनूर के तमाम मुसलमानों को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। और जो आइंदा जो हमारे मैडम बलखीस बानो जो बोले कि शादी का जो है ना बंदोबस्त करो, कम से कम 50-25 लोगों की शादी जिसे हुकूमत का फ़ंड दिया जाता है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। मैं सैयद वहीद अड्डू, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट।